आपका यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है? तो यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है? आपने बुक में पढ़ा होगा। बुक में सबसे पहले उसका जो यूनेस्को का फुल नाम दिया होगा आपका यूनाइटेड नेशन, है ना, सॉरी ये वाला आपका दिया होगा आपको कौन सा, आपका यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। देखो सबसे पहले तो आपको यूनाइटेड का फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए। अगर आप इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हो तो आपको कंठस्थ होना चाहिए यूनेस्को का पूर्ण नाम क्या है, कितने देश शामिल हैं, वो किस लिए कार्य करते हैं, और भारत क्या उसमें शामिल है या नहीं है। तो उन सारी चीज़ों पहलुओं को आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले यूनेस्को को देखते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है कौन सा, आपका यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब एक चीज और ध्यान देना आप लोग, ध्यान देने वाली बात क्या है आपका, एक तो ये यूनाइटेड है। यूनाइटेड का मतलब कौन सा, आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की बात हो रही है। एक तो आपका कौन सा आपका है, ये आपका संयुक्त है। कैसे संयुक्त है? नेशन संयुक्त है। इसमें अलग अलग जो राष्ट्र हैं वो राष्ट्र क्या है, इसमें संयुक्त है। तो इसमें बात क्या हो रही है आपका, एक तो आपका यूनाइटेड है, तो यूनाइटेड मतलब होता है संयुक्त। नेशन का मतलब क्या होता है, आपके जो राष्ट्र हैं, अलग अलग जो राष्ट्र हैं, है ना, अलग अलग जो देश हैं, वो देश क्या है इसमें शामिल। कि संयुक्त रूप से जो अलग अलग देश हैं, अलग अलग राष्ट्र हैं, वो क्या करते हैं आपके शिक्षा के क्षेत्र में और उनके संस्कृति के क्षेत्र में, और क्या है उनके, और जो साइंटिफिक जो तरीके हैं उन तरीकों से क्या करते हैं, उन चीजों को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में डिसेबिलिटी से तात्पर्य है, यानी कि जितने प्रकार के भी आपके जो बालक आएंगे डिसेबिलिटी से जो ग्रसित है बच्चे, उनके लिए क्या करेंगे, शिक्षा के जो अहम पहलू है ना, उन पहलुओं पर क्या करेंगे, ये काम करेंगे और विश्व में क्या करेंगे, एक शांति का संदेश देने का कार्य करेंगे। तो ये जो महत्वपूर्ण कार्य किसके होते हैं, आपके यूनेस्को के होते हैं। और यूनेस्को में 194 देश इसमें शामिल हैं। कितने, आपके 194 देश शामिल हैं, और इनमें क्या है आपके 12 जो अदर जो मेंबर हैं वो भी क्या इसमें शामिल है। तो इनको ये चीज को याद रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है आपका, ये क्या देते हैं आपका, शांति स्थापित करने के लिए, यानी कि विश्व में शांति स्थापित करने के लिए ये जो संगठन है यूनेस्को, ये यूनेस्को कार्य करता है। यदि आपको समराइज करके क्वेश्चन कर दिया जाए कि यूनेस्को क्या है, यूनेस्को के कुछ कार्य लिखिए ऐसे करके, तो आपको डिटेल करते हैं सामान्य सी भाषा में। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, यूनाइटेड नेशंस, है ना, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका क्या होता है, सामान्य या पूर्ण नाम होता है। और यह क्या करता है, विश्व में जो संयुक्त रूप से जो राष्ट्र है, 194 राष्ट्र हैं, उसके साथ क्या होता है, संयुक्त होते हैं, और 12 जो अदर जो सदस्य है, जो मेंबर्स हैं, वो भी क्या होते हैं इसमें शामिल होते हैं। और यह मुख्य रूप से कौन सा, आपके जो विभिन्न देश हैं उस देशों में शांति स्थापित करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में, और कौन सा आपका संस्कृति के क्षेत्र में, और वैज्ञानिक तकनीक के माध्यम से क्या करते हैं, इन सारी चीजों का कहते हैं बढ़ावा देकर राष्ट्र में जो अलग जो विश्व है उस विश्व में शांति स्थापित करने के लिए क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ये इनका क्या हो गया, सामान्य सा परिचय हो गया और यूनेस्को का फुल नाम हो गया। ठीक।